Hello everyone, this is डॉक्टर चारुलता टॉकिंग टू यू। आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मर्केंशिया। और ये देखिए, ये जो है ये मैं आपको पहले बुक से बता देती हूँ इसका प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये जो है ये थैलस है, ये स्ट्रक्चर, ये इसके नॉचेस है ये, और अपाइकल नॉचेस के ऊपर ये आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ग्रो करते हुए दिखता है। मर्केंशिया में रिप्रोडक्शन ऊगैमस टाइप का होता है। और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जिसको एंथ्रीडियोफोर बोलता है। ये एक डिस्क है और ये लोब्ड होता है और इसकी संख्या जो है जाति के अनुसार 4 से 8 तक होती है। ठीक है, इस डिस्क का जब हम एलिस देखते हैं, ठीक है, तो हमको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। डिस्क की जो ऊपरी सतह है वहाँ पर ये आपको कैविटीज़ दिखाई देते हैं इस तरह के फ्लास्क शेप्ड, और इसके अंदर एंथ्रीडियम उपस्थित रहता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो इस तरह से अपने को दिखाई देता है, मतलब मर्केंशिया में रहता है। यहाँ नॉच है ना, और यहाँ पर आर्किगोनियोफोर है। ठीक, और ये भी एक लोब्ड स्ट्रक्चर है और ये फीमेल थैलस के ऊपर उपस्थित होता है। ठीक है, मेल और फीमेल थैलस जो है इसमें अलग अलग होते हैं। एक लिंगाश्रयी स्पीशीज़ ये होता है। ठीक है, यहाँ पर आर्किगोनियम जो है वो ये देखिए, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इसका डिटेल अभी अपन देखेंगे। और ये उल्टा प्रेजेंटेशन यहाँ पर रहता है। इसकी निचली सतह पर ये रहता है, आर्किगोनियल डिस्क की निचली सतह पर ये उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये अपने को उल्टा प्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, ये इसके स्ट्रक्चर्स हैं जो मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में दिखाए हैं। तो ये देखिए, अब हम अपने इस डायग्राम पे आ जाते हैं। तो ये आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर है। ये फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है। इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर्ड जैकेट होती है, और अंदर में जो मोटा वाला हिस्सा होता है या जो फूला वाला हिस्सा होता है वहाँ पर एग सेल होता है। इसके जस्ट आगे एक कोशिका होती है जिसको वेंट्रल कैनाल सेल बोलते हैं, और उसके आगे नेक सेल्स होती हैं जिनकी संख्या 10, 11 या 12 ऐसे हो सकती है। यहाँ पर ये छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनकी संख्या 4 होती है। इनको कवर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ये आपका जो है ये 2 भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा होता है ये वेंटर कहलाता है, जो फूला हुआ हिस्सा होता है, और ये जो पतला वाला जो हिस्सा होता है ये नेक कहलाता है। ओके, सो फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर डिफरेंशिएटेड इनटू वेंटर एंड नेक। ओके, अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और ये जैसे आपको मैंने उस डायग्राम में दिखाया था डिस्क के एलएस में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एयर कैविटी होती है ये वाली। इसके नीचे साइड में स्टॉक होता है या व्रिंथ होता है। ठीक, ये जो कैविटी है यहाँ पर एक ओपनिंग होता है जिसको ऑस्टियोल बोलते हैं। इसको एंथ्रीडियम कहते हैं। जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है ये एंथ्रीडियम होता है। इसके चारों तरफ भी एक सिंगल लेयर्ड जैकेट होती है, और इसके अंदर ये कोशिकाएं जैसे सेम आकार की और यूनिन्यूक्लिएट कोशिकाएं होती हैं जो एंड्रोसाइट्स कहलाती हैं, या एंथ्रोजोइड मदर सेल्स होता है ये।
एंथ्रोजोइड, मदर सेल या मातृ कोशिकाएं, सेल्स। ठीक है, ये जो सेल्स हैं इसमें इससे एंथ्रोजोइड्स डेवलप होता है। ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है और उससे एंथ्रोजोइड्स डेवलप होते हैं। ये हैप्लॉइड होते हैं। ओके, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं और इस तरह का लगभग रॉड शेप की स्ट्रक्चर रहता है और ये बाइफ्लैजिलेटेड होता है। ओके, तो कहीं कहीं आपको ऐसे कर्व वगैरह दिखाई देते हैं किसी किसी बुक पर। ठीक है, अब ये क्या होता है, जब ये मैच्योर होते हैं तब ये इस जैकेट से मतलब लिबरेट होते हैं और ये स्पेस में आ जाता है। उसके बाद यहाँ ये जो ऑस्टियोल होता है इससे ये बाहर पानी में निकल जाता है और वहाँ पर ये स्विम करते हुए इस आर्किगोनियम तक पहुँचते हैं। ठीक है, इन द मीन वाइल ये क्या होगा, ये इसके जो कवर सेल्स है वो डिज़ोल्व हो जाता है और ये जो नेक सेल्स हैं ये भी डिज़ोल्व हो जाते हैं और एक श्लेष्मी पदार्थ में ये कन्वर्ट हो जाता है। और ये श्लेष्मी पदार्थ जो है इसमें कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन एंथ्रोजोइड के प्रति होता है। ठीक है, तो ये एंथ्रोजोइड जो है वो स्विम करके यहाँ तक आता है और ये सेल्स जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं, विस्कस फ्लूइड इसमें रहता है, इसके थ्रू ये स्विम करते हुए यहाँ पर ये वेंटर सेल भी डिज़ोल्व हो जाता है। ओके, फिर एग सेल तक पहुँचते हैं और यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो है, ठीक है, ये बनता है। यहाँ पर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस वाला सेल बनता है। ये एग सेल जो है ना, ये ज़ाइगोट हो जाता है या ज़ाइगोट कहलाता है। ठीक है, दिस इज ज़ाइगोट। ओके, ज़ाइगोट है और ऑब्वियसली दिस इज डिप्लॉइड। ठीक है, अब यहाँ पर डिप्लॉइड कोशिका बन गई तो ये क्या है, आपका फर्स्ट सेल स्पोरोफाइटिक जेनरेशन का होता है। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है, अब इसके डेवलपमेंट से स्पोरोफाइट का निर्माण होता है। ठीक है, और जैसे अगर प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तो ये जो है ये आपका रेस्टिंग स्टेज में भी जा सकता है, लेकिन ये क्या होता है, तुरंत डिवाइड करता है और 2 सेल्स यहाँ पर बनते हैं। ठीक, तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ।